अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान रशवारी। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक मोल कैलकुलेशन। अच्छा, तो मोल कैलकुलेशन में हमारे पास दो किस्म की कैलकुलेशन होते हैं। पहले कैलकुलेशन में मोल मास कैलकुलेशन या मोल मास रिलेशन के हम उसको कहते हैं। मोल मास रिलेशन में हम क्या करेंगे, मास को हम कन्वर्ट करेंगे मोल में, यानी द गिवन क्वांटिटी ऑफ मास जो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मोल में। और जो नेक्स्ट का रिलेशन है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन या मोल पार्टिकल रिलेशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल हमें दिया गया होगा, गिवन होगा, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल में। तो चलते हैं सबसे पहले मोल मास रिलेशन या मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन भी हम शुरू करते हैं और रिलेशन भी। अच्छा, इस रिलेशन में क्या होगा, इस रिलेशन में मास हमें दिया गया होगा और उसी मास को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, मोल में। तो इसके लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल होता है, जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो ये है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये इसका फार्मूला है, इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के जरिए हम गिवन मास को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल में। यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरह हम मोल मास को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें एग्जांपल दिया गया होगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमें क्वेश्चन दिया गया होगा कि 40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरह मतलब मोल में कन्वर्ट करेंगे। 40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल के बराबर है, तो इसका जो आंसर है सॉल्यूशन। अच्छा, तो हमें जो मास दिया गया है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है, 60 ग्राम। यानी 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल में। तो मोलर मास क्या है, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 44 ग्राम पर मोल है, यानी 44 ग्राम पर मोल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी मास को यानी 60 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल में। तो किस तरह, हमारे पास इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है, 60 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोल मास कितना है, 44 ग्राम पर मोल है। अच्छा, अब ये जो 60 और 40 आप डिवाइडेड बाय ग्राम के साथ, तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होगा 1.346 मोल। इसका मतलब ये कि 60 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 1.346 मोल के बराबर है। अच्छा, तो इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है, इसको हम कहते हैं मोल पार्टिकल्स रिलेशन। मोल पार्टिकल्स रिलेशन। अच्छा, मोल पार्टिकल रिलेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होगा और इसी नंबर ऑफ पार्टिकल को हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल में। तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो इक्वेशन डबल स्टार है, it is used for the determination या defined of the number of molar of a substance। तो जो नेक्स्ट रिलेशन है, जो नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके जरिए हम किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल में। तो किस तरह, यहाँ पर देखो, बस इसके लिए हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि हमारे पास फर्ज करें 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स है ये किस चीज का, ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये हाइड्रोजन की इतने पार्टिकल है, इतने एटम है हाइड्रोजन की। अब इतने 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल में कि ये कितने नंबर ऑफ मोल की। तो 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन is present in a gas jar
तो अब हमने क्या करना है, डिटरमाइन दी नंबर ऑफ मोल। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल को हमें मालूम करना है, यानी आर्टिफिशियल अनोज और ट्राइस एटम हाइड्रोजन ये कितने मोल के बराबर है। तो जाहिर हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे और हम आसानी के साथ नंबर ऑफ मोल को मालूम कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। तो हमें जो डेटा गिवन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी जो नंबर ऑफ पार्टिकल हाइड्रोजन के वो कितने हमें दिए गए हैं, 8.9 10⁻³ एटम हाइड्रोजन के हमें दिए गए हैं। अच्छा, अब जो एवोगैड्रोस नंबर है, फार्मूले में चूंकि ऑलरेडी एवोगैड्रोस नंबर दिया गया है, तो एवोगैड्रोस नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है। अच्छा, तो क्या मालूम करना है, मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या करना है, हमने ये मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को मालूम करना है। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, अब एवोगैड्रोस नंबर क्या है, सो और नंबर ऑफ पार्टिकल पुट इन द वीडियो इन इक्वेशन। सो मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स है और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पर मोल है। तो ये जो नंबर ऑफ एटम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो 10⁻23 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 8.9 को अगर हम 6.023 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.48 मोल्स। इसका मतलब ये है कि 8.9 एटम हाइड्रोजन ये 1.48 मोल के बराबर होते हैं।